ज्वेलरी है तो हमारे पे को नहीं देखा जाता। और ये बस साफ साफ कह दे मेरे पापा ने ना तने जाना चाहे कुछ मत। पीछे आप लोग देख सकते हो पहाड़ी है छोटी छोटी। हेलो कमजोर मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है। मेरी मम्मी आई हुई है भाई मेरी। हम राम जी सारे ने। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हिमाचल से। आप लोगों को मैंने बताया था हम हिमाचल जाने लग रहे हैं और मैं और मेरे बेटा ना दो के तैयार हो लिए हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा है। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है जितनी मतलब हमारे हरियाणा में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी तो यहाँ पे भी बहुत होती है पर यहाँ पे बारिश रोज़ होती है। और आज भी मौसम ख़राब है, धूप बस ऐसी है, कभी आवे कभी जाओ। डुग्गू देखो भाई हमारा ये मैं नहा धो कर तैयार करे। और कनिष्क जा रहा है मेरी बहन के लो चीज़ लेन। और पीछे आप लोग देख सकते हो पहाड़ी है छोटी छोटी। जो ये हमारा उरा घर है निपोंटा में, यहाँ पे पहाड़ी को नहीं करनी दिखती, मतलब जो हमारा ऊपर गांव में घर है वहाँ पे है बहुत ज़्यादा पहाड़। तो और भाई हम यहाँ पे अपनी मम्मी से मिलने भी आए हैं और ज़्यादा अपने पति के उससे आए हैं कि मैं अगर आ जाऊँगी नहीं तो वो सुधर जाएगा, यही कोशिश है। क्योंकि भाई पानी मतलब सर से ऊपर चला गया था, मन तो था नहीं आने का पर मेरी मम्मी की तबीयत भी इतनी ख़राब थी और मेरे पति ने भी जीना आराम कर दिया था। तो दादी ने बोला कि तू 4-5 दिन रह के आ जा, जब उसने कुछ नहीं मिलेगा नहीं खाना पीना मम नहीं देंगे, तू तो दे ही दे थी और मम तो कुछ नहीं करेंगे जब आएगी अक्ल ठिकाने। और भाई आज मेरी मामा की बेटी और मेरी मामी आने लग रही हैं, मेरी बहन उनको ही लेने जा रही है और कनिष्क भी जा रहा है। तो भाई आप उनसे भी मिलेंगे बहुत टाइम बाद, अपनी मम्मी से पूरे 5 साल बाद मिलूँगी, अपनी दीदी से भी तो उनसे मिलेंगे। तो यू घर भी मार रही है और जिसमें हम खड़े हैं यू भी मार रही है, यू भी किराए में दिया हुआ है मेरे भाभी और मतलब मेरे भाई का आयु, और यू भी मार रही है। तो इव नीचे चलते हैं। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अपनी मम्मी से मिली मतलब दिल थोड़ा सा खुश हुआ। टेंशन तो तेरी है पर अपनी माँ ने देख के थोड़ा सा नहीं हो गया। भाई मेरी मम्मी बस 4 गुन्नू के इसके कड़े भी बना दिए, बैग में रखे क्या होगा इसके कड़े बनाओ, फिर इस मम्मी ने बना दिए इसके कड़े। और ये मेरी मम्मी और नीचे मतलब नाश्ता करने लग रहे। इस वास्ते दलिया बनाया मेरी बहन ने, ये मैंने ठंडा होने वास्ते रख रखे नीचे। मैं जब तक छत के ऊपर चलते हैं, हम ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं की ब्लॉग, तो फिर इससे दलिया खिलाएंगे। मेरी बहन ने कहा तू तो कुछ नहीं खिलाती ना बच्चों ने, मैं बनाऊँगी इस वास्ते दलिया। मम्मी ने बोला फिर चल मैं भी दलिया ही खा लूँगी, दीबू भी खा लेगा। तो नीचे सारे जने। और भाई मेरे पापा का तो रात का जाड़ में इतना दर्द हो रहा, बेचारे के कुछ खाया भी नहीं जाता, तो इव नीचे जाएंगे। और मेरे पति के बारे में तो इतना वो उसकी कभी भी नहीं अक्ल आंदी, कभी भी। छत के ऊपर से आ गई हूँ नीचे और मेरी दीदी और मेरी मम्मी भी आ गए हैं, दोनों जने। आप लोगों को भी आज उनसे मिलाएंगे। अगर मतलब हमारे सिरमौर में ये रिवाज है, किसी का ऑपरेशन होता है, कोई बीमार होता है या किसी की डिलीवरी होती है तो मतलब रिश्तेदार भी आते हैं घर में पूछने के लिए भाई ठीक ठाक है, ये तो पूछते ही हैं। तो चलो सबके वहाँ रिवाज होते हैं, सबके आते हैं, पर हमारे और एक रिवाज है खाना लेके आते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे भाई मेरी मम्मी के लिए क्या क्या लेके आए। जैसे किसी लेडी की डिलीवरी होती है तब तो हमारे खेंडा बोलते हैं उसको, मतलब आटे को भून के और गुड़ का पानी उसमें डालते हैं, वो बनाते हैं, वो लाते हैं और घी। और जब ऑपरेशन वगैरह होता तब जैसे मतलब मरीज़ को कहा जाता है वो खाना है तो वही लाते हैं। अभी मेरी दीदी दलिया वगैरह ले आई होंगी मेरी मम्मी के लिए, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे सब्जी वगैरह। और मेरी दीदी का कुछ तो अपने ही घर की हुआ है सब्जी, तो ज़्यादा तो अपने ही घर की ले आई होगी वो, पक्का मुझे पता है इस बात का। तो क्योंकि पहले ही पूछ रही थी फ़ोन में क्या क्या लाना है, बुआ क्या क्या लाना है। तो दोनों जने बाहर बैठे, अभी पानी पूनी दिया उनको। और मेरी बहन भी खाना खाने लग रही थी बेचारी, वही सुबह से फ्री। और एक बहन मेरी कॉलेज गई है, उसकी क्लास थी 11 बजे से 11 बजे से। मेरी जो मतलब मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरे, मतलब मेरे से छोटी है और मेरे बाकी भाई बहन से बड़ी है वो। तो उसकी मतलब उसका जो कॉलेज वो ख़त्म हो रखा है, अभी उसकी कंप्यूटर की क्लास है तो वो आज पता नहीं जाएगी या नहीं। क्योंकि अब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी का ध्यान भी रखना। भाई मेरी दादी पे इतना नहीं बनता क्योंकि मेरी दादी को खुद ही कमर दर्द है और क्या बोलते हैं, मेरी बहन अब घर आई रहे करेगी, मेरी मम्मी का ध्यान रखे करेगी। और ऊपर से मेहमान भी आने लग रहे हैं। कल मेरी मासी की बेटी आई थी और आज मेरी मामी और मतलब मामी की बेटी आई, मेरी मामा की बेटी आई है। तो आप लोगों को भी मिलाते हैं थोड़ा सा। दीक्षु भाई यहाँ पे खाना खा रही है और मेरी दादी वहाँ पे बैठी है। मेरी दादी देख लो आज ये भाई मेरी दादी, दादी नमस्ते, नमस्ते तो करो। ये मेरी प्यारी सी दादी है, मेरी दादी की वजह से हमारा इतना बड़ा परिवार है। और भाई मेरी मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, मेरी मम्मी आई हुई है भाई, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की भाभी मेरी मम्मी के लिए खाना ला रखा है। ये मेरी मामा की बेटी है, जो मैंने बोला था वो आने वाले हैं, तो ये बहुत शर्मा रहे हैं। ये हमारी रसोई है। मेरी दीदी है भाई, बहुत दिनों के बाद इनसे मिले यार।
और जब हमारा मतलब किसी का ऑपरेशन होता है ना तो भाई खाना लेके आते हैं, कुछ भी डिलीवरी वगैरह होती है तो ये खाना लेके आए हैं। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, दड़िया खान लगी। नानी आज भी ठीक है बेटा, बस ठीक है। आप ठीक है? ठीक है प्यारी सी नानी। शादी से पहले हमारी बहुत लड़ाई होती थी। आज से नानी झगड़ी थी, हम भी जाए ये रसोई में खाना बना। दीदी देखो भाई क्या क्या लाई है, ये क्या कहा सोई जो बोटक दाल निकाल ऐसे अपने घर के खुद के हैं। ये भाई मेरी दीदी और के खुद के सेब है, और इसमें सब्जी, ये तो इसमें शिमला मिर्च की सब्जी है। ये यहाँ पे फ्रूट रखे हुए हैं और ये सब्जी अपने घर की बैंगन की सब्जी, ये अपने घर के बैंगन है। मेरी दीदी की सारी सब्जी होती है ऑर्गेनिक। देखिए मेहमान आए आज, बोल रहे हम खुद खाना बनाएंगे अपने लिए। मतलब आटा गूंद देती हूँ, फ्रीज में भरा पड़ा हुआ फ्रीज में। ये मेरी दीदी खाना बनाएंगे। आटा गुना हुआ होगा, आटा तो गूंदे होंगे, बाटी होंगे आटा तो इसमें नहीं है कुछ भी। वही हम आए हैं थोड़े से अपने घर से दूर में, और मेरे बेटा देख कुन्नू है भाई मेरे साथ है, क्योंकि मेरी भतीजी और मेरा भतीजा और मेरी दीदी की बेटी स्कूल से आने लग रहे हैं। तो मेरे भाभी ने बोला कि तुम उनको लेके आओ, क्योंकि भाई घर में मेहमान आए हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको खाना खुना बनाने लग रहे। मेरे भाभी और भी बहुत बिजी, और मेरी दीदी भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज मैं ले आऊँगी उनको, और बहुत खुश होंगे आज। देख लेना, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बस आने वाली है, उनकी टाइम हो रहा आने का, और इतने खुश हो जाएंगे वो मेरे को देख कर। वहाँ से आएगी बस, तो स्कूल बस, तो वो अभी आने वाले हैं, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और मैंने दादी को भी फ़ोन किया था, दादी को भी पूछा था, दादी आप कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो आप लोगों के साथ लड़ तो नहीं रहा। दादी ने बोला भाई कुछ नहीं, आज तो सब कुछ ठीक है, और घर में ही है, कहीं नहीं गया। तो मैं दादी ने बोला तुम्हारे गलों ना लड़िया ना कुछ हो कर, मन है ना उससे रोटी पानी पूछे। बस मम्मी ने पूछा था, उनका खा ली थी रोटी। और गुन्नू इतना खुश हो रहा खेल रहा, और ये इतनी बारिश हो रही थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और एकदम ही धूप होगी, मतलब इतनी गर्मी एकदम ही पड़ गई, और इतनी ठंडा मौसम हो रहा था। और देख सकते हो आप कितना हरा भरा है हर जगह, और पीछे ये अखरोट के पेड़ देख सकते हो आप। हिमाचल में तो हर फल फ्रूट मिलता है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। पर सांप का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आजकल सांपों के अलावा और कुछ नहीं हरे भरे घासों में मिलता। तो गुन्नू थोड़ा सा उड़ने आ जाए। और भाई ये जो मतलब जिनके नहीं सोचे सब्जियों में बड़ा ही शौक हुआ लोगों ने कड़ी पत्ते डालने का, ये देखो हमारे वाला, इसकी दातुन भी बहुत अच्छी हुआ, बहुत ज़्यादा से मतलब कीड़ा कौन लगता दांतों पे। तो मैं भी इसके तोड़ूंगी थोड़ा सा, पर ये कच्चा, क्योंकि आजकल इसके पत्ते नए आए हैं, तो इसकी टहनियाँ अभी कच्ची है। तो थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता बेटा, इसको कड़ी में डालते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालते हैं लोग, तो ऐसे मतलब सुखा के भी रखते हैं कई लोग, इसका पाउडर भी बनाते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे जब वो स्कूल से आएंगे। और मतलब मेरे पति भी ना भाई इतना अच्छा भी नहीं यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि साथ ही आते थे, और जब भी घर आते थी ना मैं घर हिमाचल तो घूम फिर के आते थे, और आज तो घर में ही है, तो मतलब जी नहीं लग रही हमारा तो यहाँ पे बहुत ही। मन कनिष्ठ भी नहीं को मम्मा पापा कहाँ है, मम्मा पापा कहाँ है, क्यों नहीं आए पापा, क्यों नहीं आए पापा। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आएंगे। सागी है बच्चों की, अभी देखना बच्चों का रिएक्शन। सबसे पहले मेरी दीदी की बेटी का रिएक्शन दोस्तों, अभी देखना मेरी मस्ती। पसीना बच्चों हनी अच्छा उधर मैं यहीं बस जाऊँ। प्रिया मासी का है, इधर आ जा। मैं बुतेड़िए दो चुटिया, हेलो तो कर दो, हेलो। ये कमजोर कनिष्क आजा बेटा, देखो प्यारी प्यारी डॉल। ये दो नकली गुड़िया, ये नकली गुड़िया, ये मेरी भतीजी है, और ये मेरी दीदी की बेटी है। ये रवीना दीदी की बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है ना। याद आनी नहीं थी मासी की, आनी नहीं थी। जा फिर गंदी बच्ची, मैं नहीं मेरी मासी, जा यहाँ से गंदी बच्ची। चलो अब दे दे काकी बेटा बैग बुई के पास। थक गए होगे बहुत स्कूल में, क्या 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 करे पर स्कूल में। अभी तो इसका मतलब जुबान ही निकला, बाद में थोड़ी देर बाद देखा। क्या बेटा तो बहुत दिन खड़ा करा जब तक छुट्टी मतलब बहुत दिन खड़ा करा हमारे को, जब तक छुट्टी नहीं हुई। बहुत दिन खड़ा करा,
थे घर और मेरी भतीजी भी नहीं कि वही मैंने तो सोना है तो मेरी भाभी ने खाना खुना खुआ कर उसको सुला दिया था और अभी घर में आ गए अंदर। तो भाई आज मेरे मम्मी पापा हम सारे जने बाहर बैठे थे तो मेरे पापा ने कह दिया आज बिल्कुल साफ साफ कि ना तो वो सुधरता ना उसने सुधरना और मार से तेरा दुख को नहीं देखा जाता। और भाई बात भी सही है, कितने महीनों के कितनी कोशिश करे सारे जन इतनी कोशिश करे भाई सुधर जाएगा पर वो को नहीं सुधरता। और मतलब मेरे मम्मी पापा ने को माम देख मेरे भाई और आए भी थे, मेरे पापा भी आया था और भी मन ने समझाया पर वो इंसान जब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा तो भाई हमारी बेटी क्यों करे इतने दुख झेल रही है तो हमारे पे को नहीं देखा जाता। और ये बस साफ साफ कह दे मेरे पापा ने ना तने जाना चाहे कुछ मर्जी हो जाए मम को नहीं भेजे तो नहीं पड़े उसके घर। और मेरे पापा ने उसका भी फ़ोन किया था कि अपने कागज़ तैयार कर ले तलाक मांगे मम। तो इसके बाद हमारे पे कुछ नहीं होता ना हमारे पे लड़ाई करी जाती किसी के साथ ना कुछ करे जाता। पर मैं यार आ तो गई, मैं तो अपनी मम्मी से मिलने आई थी, अब मैं रहने थोड़ी आई थी यहाँ पे। और मेरी दादी और मम्मी का क्या होगा वहाँ पे, उनके साथ बेचारे के साथ पता नहीं क्या क्या करेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ सकती हूँ मैं अपना घर। तो मतलब मैं यही सोच रही हूँ भाई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक होता। पर मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मना कर दिया कि ना कुछ ठीक होंदा, जो ठीक होना होंदा तो इबला कर देंदा वो ठीक खुद भी सुधर जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। पर जो वो कुछ करना ही नहीं चाहता सारा दिन पड़ा रहो ना कुछ काम धंधा करता, अपने बच्चों ने कैसे पालेगा ये इतना ही थोड़ी ठेका ले रहा उनका घर का। मैंने वो कहने लग रही भाई मेरा घर है मेरी शादी हो रखी है मुझे संभालना पड़ेगा। वो भी तो हैं जिनके पति की डेथ हो जाती है उनको छोड़ देते हैं, वो भी तो अपने घर को संभालती है। सारी औरतें एक जैसी थोड़ी हो है कि भाग जाएगी भैया दूसरी शादी कर दी। मेरा पति ने मेरा साथ छोड़ दिया थोड़ी कि मैं अपना घर छोड़ दूँगी अपना ससुराल छोड़ दूँगी मैं दूसरी शादी कर लूँगी, बिल्कुल भी नहीं। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती है, एक आधी हो वहाँ ऐसी। तो मैं ये सोच रही हूँ मैंने वहाँ मैं जाऊँगी पर मेरे मम्मी पापा मैंने गुस्सा करने लग रहे मेरे ऊपर, नहीं ऊपर खड़ी नहीं जाना उरी रहना और चाहे कुछ मर्जी हो और जाना ही जाना को नहीं। और मुझे इतनी टेंशन हो रही कि मैं अपने मम्मी पापा की बात मानूँ या किसकी बात मानूँ। अपनी दादी का नहीं देखो बेचारी आंधी तो मेरी दादी और बच्चों बिना तो एक मिनट भी नहीं रहती भी नहीं कहते बच्चों का ध्यान रखे मिनट के लो पानी पिए रुकू तो इतना वो करा है। तो भाई मैं चली जा सकती मतलब रह सकती हूँ मैं अपनी दादी और के बगैर रह उनके मैं तो चलो आराम से रहूँगी, उन्हें कितने तरसेंगे वो मरते दम मतलब पिस रोग होने आए मेरे पोते का घर उजड़ गया वो घर उजड़ गया। चलो पोते ने तो नहीं सोचा कि भाई अपने घर बसाने तो फिर घर बसाना प्यार से रह लूँ। मैंने मोटरसाइकिल दुआई मेरे गहने भी बेचे उसने फिर भी मैंने मेरा बेचे ही उस बबीता दे दिया पर मतलब वो तो है भाई उनका उजाड़ तो दिया हुआ गहने क्या ही जो के नहीं मतलब छोड़े उसने हम। फिर भी मैं नहीं सोच रही चलो कोई बात नहीं घर आए 4-5 दिन रहूँगी मैं कहा सुधर जाएगा अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पर उसकी अक्ल नहीं होगा मेरे मम्मी पापा उसकी अक्ल कौन ठिकाने आंदी। तो उसके पाछे पाछे लग रही है जो तू उसका नाम भी नहीं लेवेगी जब भी उसकी अक्ल ठिकाने आ गया हम तो बेचते ही कौन था हो रहा है या बात ही कान खोल के सुन ले। मेरे मम्मी पापा ने पहले मैं जब घर आई थी जब भी मैंने मतलब आन को जान को दे मैं तो नहीं को देखो नहीं जाना फिर भी मैं कहना पापा मैंने जाना है। दादी और मम्मी का क्या होगा बेचारी हो दोनों किसके सारे रहेंगी बच्चे मैं वही रखूँगी किसके सारे। फिर भी मैं चली गई और अब तो नहीं हुआ चाहे तो बस कान खोल के सुन लें नहीं जाना तो नहीं जाना। अब आप लोग बताओ भाई मुझे क्या करना चाहिए बाद में आप लोगों के ऊपर छोड़ूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए यहाँ पे बताना। तो भाई कोशिश तो मैं भी रेवेन्यू को भी चलो डेली ब्लॉग बनाऊँगी पर हिम्मत को नहीं होती मतलब नहीं हो कि मेरे पे को नहीं बनाई जाती नहीं लगे मन नहीं को नहीं करता। फिर सोचो चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा तो बना ही लूँ जिसा किसा भी बना भाई आप लोग के साथ शेयर करने लग रही हूँ।